जब अन्नू को लगाएगा आग लगाएगा तो आग लगाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। जो फोर्स गैस के मॉलिक्यूल ने वेसल की वॉल पर लगाया, अगर वो फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर भी तो बढ़ गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ग्राफ जो है वो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? चार्ल्स लॉ में वी और टी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। 477 डिग्री सेल्सियस तक अगर तुम इस बर्तन को गर्म करते रहोगे तो ये बर्तन फट जाएगा। हेलो रफ्तारियंस, क्या हाल चाल है तुम सबके? कैसे हो? मैं हूं तुम्हारा ऋतिक सर। चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर है, आज है इसका तीसरा लेक्चर। क्या बात, मैं बन गया हूं शायर। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तो गैस लॉस पर ही चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग चार्ल्स लॉ तक पहुंच गए थे, चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स हम लोगों ने बना लिए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन, और चार्ल्स लॉ का एक और भाई है गे-लुसाक लॉ, उसको निपटाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ल्स लॉ के ग्राफ बना लिए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन चार्ल्स लॉ के ग्राफ तक पहुंच गए थे, है ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी पढ़ लेते हैं गे-लुसाक लॉ पहले, क्योंकि चार्ल्स और गे-लुसाक की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, हल्का सा अंतर है बस। ट्रिक्स वगैरह भी सब कुछ सिमिलर है, ग्राफ भी सिमिलर है, फॉर्मूले भी सिमिलर है, केवल एक जरा सा अंतर है। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन पढ़ लेते हैं गे-लुसाक लॉ। उसके बाद चार्ल्स और गे-लुसाक के न्यूमेरिकल कर लेंगे मिला के, ठीक है, ताकि तुम्हें यह भी समझ में आ जाए कि कहां पर चार्ल्स लॉ लगेगा और कहां पर लगेगा गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक के बारे में बता दूं, इसका नाम था जॉन गे-लुसाक, ठीक है ना, इसका नाम था जॉन गे-लुसाक। तो गे-लुसाक इसका सरनेम है ना, ये नाम नहीं है, और ना ही इसके कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है। मतलब इसका करण जौहर से कोई रिलेशन नहीं है कि गे-लुसाक, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है? गे-लुसाक्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of any gas is directly proportional to, at constant volume pressure of any gas is directly proportional to its absolute temperature. इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? गैस का प्रेशर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया? मैंने पिस्टन को एक जगह पर फिक्स कर दिया, है ना, और पिस्टन को मैंने दे दी विद्या माता की कसम कि पिस्टन अब तू यहां से हिलेगा नहीं, समझ गया। मैंने क्या किया, पिस्टन को कसम दे दी कि पिस्टन तू यहां से हिलेगा नहीं। मतलब मैंने सिलेंडर लिया, सिलेंडर में पिस्टन लगाया, और सिलेंडर में पिस्टन लगा के मैंने क्या किया, इस पिस्टन को कहीं से कस दिया, किसी तरीके से मैंने इसको कस दिया, इस पर पेच लगा दिए, इसे कस दिया मैंने। तो अब ये पिस्टन हिल नहीं सकता, है ना। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पिस्टन यहां पर फिक्स किया गया है, ठीक है, फिक्सन फिक्स किया दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर भरी हुई है गैस, यहां पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। पिस्टन को फिक्स किया दिए हैं, यहां पर भरी हुई है गैस, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अन्नू मलिक को बुलाया, अन्नू मलिक आया, बोला मैंने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अन्नू मलिक ने आग लगा दी। जब अन्नू मलिक आएगा, आग लगाएगा तो आग लगाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो वेसल की दीवारों पर टक्कर मारेंगे, पिस्टन के ऊपर भी टक्कर मारेंगे, लेकिन पिस्टन कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि पिस्टन का वॉल्यूम तो फिक्स है, पिस्टन तो हिलेगा नहीं, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, और तुम गैस के मॉलिक्यूल को लगातार एनर्जी देते जा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन को हिलाने की कोशिश करेंगे, पिस्टन हिलेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो गैस को आएगा गुस्सा, तो ये गुस्सा गैस के मॉलिक्यूल कहां उतारेंगे, कहां उतारेंगे? वेसल की दीवारों पे उतारेंगे।
पिस्टन पर उतारेंगे, जोर जोर से लात मारेंगे, और जब पिस्टन पर जोर जोर से लात मारेंगे, वेसल की दीवारों पर जोर जोर से लात मारेंगे, तो फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अगर फोर्स बढ़ गया, वो फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल ने वेसल की वॉल पर लगाया, अगर वो फोर्स बढ़ गया, जो फोर्स गैस के मॉलिक्यूल ने वेसल की वॉल पर लगाया, अगर वो फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर भी तो बढ़ गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये होगा कब? जब गैस के मोल और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होंगे तब। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी बराबर के टी, और पी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। ठीक है ना? ये तीनों के तीनों जो फॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो फॉर्म्स हैं, ये गोल्यूसाक लॉ के फॉर्म्स हैं। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाओ। बस पी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, या फिर पी बराबर के टी, या फिर इसको मैं न्यूमेरिकल के लिए कह देता हूं पी वन अपान टी वन बराबर पी टू अपान टी टू। पी वन अपान टी वन बराबर पी टू अपान टी टू। ठीक है? ये सारा का सारा क्या हो गया? गेलुसाक लॉ हो गया। ठीक है ना? ये कहानी किसके लिए हो गई? गेलुसाक लॉ के लिए। क्लियर है मेरी बात? P बराबर के टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर के टी लॉग P बराबर लॉग के प्लस लॉग टी। तो एक इसकी ये फॉर्म भी आ जाएगी, ये इसकी लॉग फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये है लॉग फॉर्म। ठीक है? ये कौन सी फॉर्म है? ये है लॉग फॉर्म। अब देखो बेटा ध्यान से, गेलुसाक लॉ की कहानी तो ये हो गई। अब देखो गेलुसाक लॉ के ग्राफ्स। गेलुसाक लॉ में ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा। टेम्परेचर किस में लिया जाएगा? केल्विन में लिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि टेम्परेचर यदि केल्विन में नहीं होगा तो गेलुसाक लॉ नहीं लगेगा। सेंटीग्रेड में नहीं लिया जाता है टेम्परेचर, केल्विन में लिया जाता है। ठीक है? ग्राफ्स देख लो। पहला ग्राफ P वर्सेस T, P बराबर के टी, Y बराबर mx। टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेट लाइन भाग गया। Y बराबर mx की फॉर्म का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन भागेगा, भागेगा ना? तो स्ट्रेट लाइन भाग गया। ठीक है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डन हो गया। ऐसे ग्राफ आप चार्ल्स लॉ में भी एग्जैक्टली बना चुके हैं। केवल चार्ल्स लॉ के ग्राफ में अपने को क्या करना है? चार्ल्स लॉ ग्राफ में अपने को केवल वॉल्यूम की जगह पर प्रेशर पुट कर देना है। P वर्सेस 1 अपॉन टी, तो P इंटू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। P इंटू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी, थोड़ा यहां बना लेते हैं ऊपर। दूसरा ग्राफ है P वर्सेस 1 अपॉन टी, P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर मैं लिख सकता हूं P इंटू 1 अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट। कोई प्रॉब्लम? P इंटू 1 अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट, कोई समस्या? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कैसा ग्राफ आएगा? सभी लोग जानते हो तुम कैसा ग्राफ आएगा? 1 अपॉन टी प्रेशर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। कौन बोला भाई? हाइपरबोला। ठीक है ना? कौन बोला? हाइपरबोला सर, हाइपरबोला। थर्ड, लॉग P वर्सेस लॉग टी, लॉग P वर्सेस लॉग टी, है ना? लॉग P वर्सेस लॉग टी। तो लॉग P वर्सेस लॉग टी में पहले मैं एक्सिस बना देता हूं। देखो, लॉग P बराबर
log k प्लस 1 इंटू लॉग टी, y बराबर c प्लस एम एक्स। ठीक, y बराबर c प्लस एम एक्स। क्लियर है? y बराबर c प्लस एम एक्स। ओके, तो पॉजिटिव स्लोप है, 1 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप है तो क्या होगा, ग्राफ लेके ऊपर भाग जाओ। इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी, लॉग के। इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी, लॉग के। ठीक है ना भाई, इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी लॉग के। और कोई ग्राफ बचा, एक चौथा ग्राफ और बचा है, वो और बना लो। चौथा, P बाई टी वर्सेस प्रेशर, ये भी बना लो भैया। P बाई टी बराबर होता है कांस्टेंट। तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ, जो आपको बनवाया था, जो आपको बनवाया था। P और P बाई टी, ये लीजिए। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गई कहानी निकल के। ठीक है ना, ये कहानी निकल के आ गई। तो चार ग्राफ आपके पास है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ये रहा, है ना, P वर्सेस 1/T वो रहा, तीसरा वाला लॉग वाला ये रहा, चौथा वाला ये रहा। तो चार ग्राफ की कहानी आपके पास है, जस्ट लाइक चार्ल्स लॉ। जैसे आपने चार्ल्स लॉ में किया था वैसे ही आपने गेलू लॉ में किया है। तो चार्ल्स लॉ में भी वही किया था, है ना, चार्ल्स लॉ में भी आपने वही किया था, और गैलुसाक लॉ में भी आपने यही किया है। ठीक है ना भाई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम क्वेश्चंस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। जैसे पहले क्वेश्चन है ग्राफ कंपैरिजन प्रॉब्लम्स, ग्राफ कंपैरिजन प्रॉब्लम्स। ग्राफ कंपैरिजन प्रॉब्लम्स में मतलब वही जो आपने को T1 T2 T2 P1 P2 P3 कंपेयर करने थे ना, वैसे। तो ग्राफ कंपैरिजन प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। अब ये जो ट्रिक है ये दोनों जगह पर लगेगी, ये दोनों जगह पर लगेगी। ट्रिक नंबर 2, अगर प्रेशर वेरिएबल है या वॉल्यूम को कंपेयर करना है, अगर प्रेशर को कंपेयर करना है या वॉल्यूम को कंपेयर करना है, और एक नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर करना है और नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना है, ऐसे केस में भाई साहब नीचे वाला जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा, और ऐसे केस में ऊपर वाला जीतेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ में होगा प्रेशर कंपेयर। गैलुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वेलुसाक लॉ में होगा वॉल्यूम कंपेयर। मैं बोल रहा हूं वेलुसाक लॉ में होगा वॉल्यूम। अलग ही स्लिप ऑफ टंग चल रहा भाई। ठीक है ना भाई। तो दिस इज द ट्रिक्स, दिस इज द ट्रिक्स। अब ये ट्रिक्स चार्ल्स लॉ पे भी लगेगी, चालू पे भी लगेगी और गेलू पे भी लगेगी। फॉर चार्ल्स लॉ एंड गेलू लॉ। तो चालू और गेलू दोनों पे लगा सकते हैं आप ये ट्रिक। ठीक है, कंबाइंड ट्रिक है ये, चालू पे भी काम करेगी, गेलू पे भी काम करेगी। समझ गए मेरी बात को? क्यों करेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्यों करेगी वो मैं अभी आपको समझाए देता हूं। आइए क्वेश्चन ले लें जरा एक छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चालू का ले ले, गेलू का ले ले। चलो पहले चालू का ले लेते हैं। चालू का नंबर पहले था ना। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं और N1 N2 the correct relation is N1 is more than N2
N1 is less than N2, N1 is equal to N2, and none of these. ये लीजिए भाई साहब, ये निकालना है। पहले मैं तरीका समझा देता हूँ, तरीके से ट्रिक भी आ जाएगी। ट्रिक तो अपने को पता ही है, बट ट्रिक तो अपन जानते ही है ना, ट्रिक अपने को क्या लगानी है। बस तरीका मैं समझाता हूँ, तरीका क्या है। तरीका वही है जो मैंने बॉयल्स लॉ में बताया था कि आपको करना क्या है, आपको समाउ इसको रिलेट करना है विद द आइडियल गैस इक्वेशन। अब V और T के बीच का ग्राफ है, तो V बराबर KT, ये ग्राफ है, V बराबर KT। अब आप जानते हैं PV बराबर NRT, तो V बराबर NR बाई P इंटू T, V बराबर NR बाई P इंटू T। ठीक है, यहां से K कितना आ जाएगा, tan थीटा के बराबर NR बाई P, क्योंकि इसमें जो स्लोप होती है वो K होती है ना। बताया था tan थीटा इसमें क्या होता है, tan थीटा इज द कांस्टेंट। यहां पर भी आप देख लें कि tan थीटा इज द कांस्टेंट। यहां tan थीटा इज द कांस्टेंट, तो यहां tan थीटा इज 1, tan थीटा इज 1, m बराबर tan थीटा इज 1। एंगल ये कितना है, 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो देखो भाई, आ देखो, थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, k बढ़ेगा, n बढ़ेगा। n बढ़ेगा तो जिसका थीटा ज्यादा उसका n भी ज्यादा। थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1, n2 इज मोर देन n1। क्या ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। अब इतनी देर हमने तरीके से लगाई, ट्रिक से जाते हैं। अगर मोल कंपैरिजन करना तो ऊपर वाला जीतेगा। ऊपर कौन है, n2 ऊपर n1 नीचे, n2 ऊपर n1 नीचे, खत्म हो गया बी ऑप्शन। तरीका भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी। ठीक है, एक गेलू का ले लो, चालू का हो गया, एक गेलू का ले लो। P बाई टी प्रेशर, V1 V2 V3। द करेक्ट relation is V1 is more than V2 is more than V3, V1 is less than V2 is less than V3, V1 is equal to V2 is more than V3। तीन मजा आता है, V2 is more than V1 is equal to V3। ये क्वेश्चन आ गया करने के लिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई साहब, गेल-लुसाक लॉ का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है, गेल-लुसाक लॉ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन गेल-लुसाक लॉ का। हाउ डू वी सॉल्व इट, क्या वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, तो मेरे को ट्रिक से आंसर पता है क्या आने वाला है, लेकिन मेरा काम है तुम्हें तरीका सिखाना, तो मैं तुम्हें तरीका भी सिखाऊंगा। क्या कंपेयर करते हैं इस लीनियर वाले ग्राफ में, कांस्टेंट कंपेयर करते हैं। P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बताया था ना। सीधे वाले ग्राफ में कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एरिया कंपेयर करते हैं। करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, बता भी चुका हूं ये बात। इसी बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइए तुलना करते हैं, क्या करेंगे, PV बराबर NRT, P अपॉन टी बराबर NR बाई V, P अपॉन टी बराबर NR बाई V। तो यहां से भाई साहब कांस्टेंट कितना आ गया, NR बाई V बराबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, सॉरी मैं सामने खड़ा था, दिखा नहीं होगा। कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो देखो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो V बढ़ेगा कांस्टेंट घटेगा, V बढ़ेगा कांस्टेंट घटेगा। अब देख लो तुम, इसका कांस्टेंट है K1 K2 K3,
K3 सबसे बड़ा, फिर K2, फिर K1, यानी V1 सबसे बड़ा, फिर V2, फिर V3। V1 सबसे बड़ा, फिर V1, फिर V3। क्या आंसर आ गया? पहला ऑप्शन आ गया। मेरे को पहले ही पता था यार, मेरे को पहले ही पता था। मेरा बस चलता, मैं इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करता। मेरा बस चलता, मैं इतनी कैलकुलेशन थोड़ा ना करता। वॉल्यूम कंपेयर करना, नीचे वाला जीतेगा। सबसे नीचे कौन है? V1 है, V1 जीतेगा। खत्म करो, ठीक है ना। इसलिए ट्रिक याद रखो, ट्रिक कभी फेल नहीं होती, फटाफट आंसर निकाल के देती है। और अगर तुम्हें कैलकुलेशन में उलझे रहना है तो फिर तुम्हारी इच्छा भाई, ठीक है ना। अगर तुम्हें कैलकुलेशन में उलझे रहना है तो फिर तुम्हारी इच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represents चार्ल्स लॉ। इनमें से कौन सा ग्राफ चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा ग्राफ चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन V वर्सेस T, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिए भाई साहब। V वर्सेस 1/T, स्ट्रेट लाइन बना दिए भाई साहब। सी ऑप्शन V वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन अरे मेरा भाई 1/V वर्सेस T इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ग्राफ जो है वो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? चार्ल्स लॉ में V और T एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं भाई। जो ग्राफ अभी हमने गेलू के बना रखे हैं वही ग्राफ चालू पर भी लग जाते हैं। बस यहां गेलू में P है, चालू में V है। यहां V वर्सेस T देखूंगा, चालू बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहां क्या आ रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ। इधर देखो, P वर्सेस 1/T रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर हटाऊंगा, वॉल्यूम लाऊंगा, प्रेशर हटाऊंगा, वॉल्यूम लाऊंगा, चार्ल्स का ग्राफ बन जाएगा। तो V वर्सेस 1/T क्या बन गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन्होंने क्या बना रखा भाई साहब ने? स्ट्रेट लाइन। ये भी गलत है, पैराबोला जैसा तो कोई ग्राफ होता ही नहीं है। सही ग्राफ छाटा था तो ग्राफ ये तीनों तो निपट गए। यही एक आंसर दिख रहा है। अब ये आंसर कैसे आएगा वो देख लो, ये आंसर कैसे आएगा वो देख लो भाई। चार्ल्स लॉ, V बराबर KT। कैल्विन के टेम्परेचर को लिख सकते हैं ऐसे, T प्लस 273.15। तो V बराबर KT। T किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। ये क्या हो गया? कांस्टेंट स्लोप, और ये x पॉजिटिव स्लोप है। तो मतलब इस इंटरसेप्ट से शुरू होगा, और ये भाग जाएगा। ये केल्विन नहीं है, ये के केल्विन का नहीं है, कांस्टेंट का के है ये, और ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा, ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है बेटे? बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, an ideal gas has volume 2 liter
at 1 atm and 27 degrees Celsius. At what temperature the volume of the gas will be doubled at 180. किस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा? 1 atm पे जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है उस पे कितने पे डबल हो जाएगा, ये वो पूछना चाह रहा है, ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। आइडियल गैस का वॉल्यूम है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वॉल्यूम मेरे को 2 लीटर दे रखा है। ये 27 डिग्री सेल्सियस पर पिस्टन यहां है। अब अगर मैं अन्नू मलिक को बुलाऊं तो अन्नू मलिक क्या करेगा? आग लगाएगा। आग लगाई किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, वो टेम्परेचर टी मान लो, ये वॉल्यूम 4 लीटर हो जाना चाहिए। प्रेशर यहां भी 1 एटमॉस्फेरिक है और यहां भी 1 एटमॉस्फेरिक है। पूरी प्रोसेस में गैस कहीं भी लिखा नहीं रही है, पूरी प्रोसेस में गैस कहीं भी क्या नहीं कर रही है, लिखा नहीं रही है। तो गैस अगर कहीं भी लिखा नहीं रही है तो ना लिखे आने की वजह से क्या होगा? ना लिखे आने की वजह से बच्चों क्या होगा? हम 400 लगा सकते हैं। तो बाई चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो V1 2 है, टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में मत रख देना। T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई साहब, समझ रहे हो? हाँ, तुम बड़े खतरनाक बच्चे हो, कुछ भी कर सकते हो। 2/300 4 600 केल्विन आ गया। हमें तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है। 327 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसने मुझसे पूछा था किस टेम्परेचर तक मैं गैस को गर्म कर दूं कि उसका वॉल्यूम उसके इनिशियल वॉल्यूम से डबल हो जाए। तो मैंने कहा T डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा। तो भाई साहब 27 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम डबल करने के लिए आपको 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा। 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मिलेगा। ओके, इतना गर्म करना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्या करता है, कई बार वो कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है? वो डिग्री सेंटीग्रेड में खिलाएगा तुम्हें, वो डिग्री सेंटीग्रेड में खिलाएगा। ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में खिलाएगा। कैसे खिलाएगा? देखो कैसे खिलाएगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, volume of an ideal gas, volume of an ideal gas is V naught. Volume of an ideal gas is V naught. The volume of gas at 25 degree centigrade and 1 atm is A. Vt is equal to, correct relation is, the correct relation is Vt बराबर V naught 273.15
अपॉन 298.15, ए ऑप्शन। VT बराबर V नॉट 298.15 माइनस 273.15, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं फिर सामने से हट भी जाऊंगा। V नॉट ये क्वेश्चन आया हुआ है APMT 2004। ये क्वेश्चन आया हुआ है APMT 2004 का। इस कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इस कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर 1 atm है। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm की बात कर रहा है, यानी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है। और यदि गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, यदि गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से हम लगा सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा लॉ लगा देंगे, चार्ल्स लॉ। तो आइए चार्ल्स लॉ लगाते हैं। V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2, ठीक है बेटे। V नॉट अपान 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह लिख दिया 273.15 प्लस 0, केल्विन में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लगेगा, इस बात का रखना ध्यान, इस बात का रखना ध्यान, वरना लग जाएगा -1। फिर क्या बता, आज तो मतलब जबरदस्त शायरियां कर रहे हो। VT बराबर 273.15 प्लस 25, कितना 25। यहां से बेटे VT आ जाएगा निकल के V नॉट 298.15 अपॉन 273.15। ये लीजिए, कौन सा मैच कर गया, डी ऑप्शन मैच कर गया। सिंपल सिंपल सा चाल सा लगाया है, कुछ नहीं किया है, कतई सिंपल सा चाल सा लगाया है, कुछ भी नहीं किया है। देख लीजिए एक बार फिर से। बस इस बार उसने सेंटीग्रेड में खेला था, तो हमने सेंटीग्रेड को केल्विनिया दिया है, सेंटीग्रेड को क्या कर दिया है, केल्विनिया दिया है, ठीक है। एक और देखिए, एक पिटारे में से क्वेश्चन और निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज V नॉट, इसी कॉन्सेप्ट का है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। If temperature is increased by 1 degree centigrade at 1 atm, the ratio of change in volume to initial volume of gas will be a 1 upon 274.15, 1 upon 273.15, 274.15, 273.15, 273.15, 274.15। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम दे रखे हैं B डिग्री, V नॉट, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाए हैं 1 atm पर, प्रेशर यहां भी 1 atm है, यहां भी 1 atm है, तो क्या लग जाएगा, चार्ल्स लॉ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चार्ल्स लॉ लग जाएगा। ध्यान दीजिए, T1 कितना है 273.15, T2 कितना है 1 डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस 1 274.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अतना है, ठीक है। हम जरा V1 अपान T1 बराबर
V2 अपॉन T2 लगा सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है यदि, तो प्रेशर यदि बेटा होता है कांस्टेंट, तो हम लगा देते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आ जाएगा निकल के कितना, V0 273.15 इज इक्वल टू VT 274.15। ठीक है ना। तो बेटा VT कितना आ गया, VT आ गया V0 274.15 अपॉन 273.15। हमसे लेकर उसने रेशो VT और V0 का नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा चेंज इन वॉल्यूम का रेशो। थोड़ा भारी क्वेश्चन है ये, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डेल्टा V, VT माइनस V0 माइनस V0, ये निकल आएगा कितना, V0 कॉमन आएगा 274.15। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो बच्चे फिर पोको देखो जाके घर पे, एलसीएम लिया है सिंपली V0 कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा V0 1 अपॉन 273.15। ठीक है, V डेल्टा V बाई V0 पूछा है, डेल्टा V बाई V0 पूछा है, डेल्टा V बाई V0 होगा 273.15 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम का रेशो, और ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, जानकर खुशी होगी आपको, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, खुशी होगी आपको जानकर, ऐसे क्वेश्चन आया करते थे एक जमाने में। ये तब के क्वेश्चन है जब मैं तैयारी कर रहा था, और अब तो पेपर ऐसा आता है कि क्या ही बताऊं कैसा आता है। अब तो पेपर देख के हंसी आती है, पेपर देख के क्या आती है, हंसी आती है, कह रहे देखो कितना आसान पेपर हो गया है। इसलिए भाई साहब दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस समय जो चल रहा है ना प्रोग्राम वो एकदम गोल्डन चल रहा है। कोविड काल में नीट निकाल जाओ, काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कोविड काल में नीट निकाल जाओ, काम खत्म हो जाएगा भाई साहब। चलो नेक्स्ट देखो, चार्लस के हो गए, एक गैलोसाक का और ले लो, ग्राफ कंपैरिजन का और ले लो। चलो एक गैलोसाक का, चार्लस को बहुत इज्जत दे दी है। P वर्सेस 1 अपॉन T, N1 the correct relation is A, N1 is more than N2 is more than N3, N3 is more than N2 is more than N1, N2 is more than N3 is more than N1, N1 is more than N3 is more than N2। ठीक है ना बच्चे, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आप लोगों को सॉल्व करेंगे, होमवर्क है आपका, आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सबसे पहला आएगा उसका नाम अगली क्लास में यहां पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है ना, उसका नाम अगली क्लास में यहां पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, तो ऐसा ये कर लेना है सोल्व। अब एक क्वेश्चन लेते हैं गैलोसाक लॉ का। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं गैलोसाक लॉ का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है गैलोसाक लॉ की उसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस contained in closed vessel
increases by 0.4% when heated by 1 degree Celsius. The original temperature of the gas must have been A 250 degree Celsius, 200 degree Celsius, 250 Kelvin, 200 Kelvin. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। एक गैस है जिसको हमने बंद बर्तन में लिया है। बंद बर्तन का क्या मतलब हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो किसका लॉ लगाएंगे हम? करण जौहर के भाई का, है ना? किसका लॉ लगाएंगे? करण जौहर के भाई का लॉ लगाएंगे, ठीक है ना? करण जौहर के भाई का लॉ लगाएंगे, लगाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। तो आइए करण जौहर के भाई का लॉ लगाते हैं। करण जौहर के भाई का लॉ लगा दीजिए। क्या है करण जौहर के भाई का लॉ? गेलू बाबू का लॉ लगाइए। क्या कह रहा है लॉ? वो कह रहा है गैस है एक, ठीक है, टेम्परेचर T पर मेंटेन है, प्रेशर P पर मेंटेन है, ठीक है, टेम्परेचर कुछ है T डिग्री सेल्सियस है लेटस से, और प्रेशर P है, P1 मान लो या P मान लो, चलो ठीक है। तुमने टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया, T + 1 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है, प्रेशर कितना हो गया? P + 0.4% ऑफ P, P + 0.4% ऑफ P, इतना हो गया। 100.4%, 100.4 P/100, 1.04 P, 1.004 P, ये इतना हो गया, ठीक है। ये कह रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है? वेसल क्लोज है, तो वेसल बेटा यदि क्लोज है तो इस पे कौन सा लॉ लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा इस पर गेलुसाक लॉ। कौन सा लॉ? गेलुसाक लॉ। भाई गेलुसाक लॉ, तो आइए गेलुसाक का लॉ लगा देते हैं। P1/T1 बराबर P2/T2। P1 P है, T1 है T + 273, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड में निकलेगा, ध्यान रखना। P2 है 100.4 P/100। T2 कितना है? T2 है T + 1 + 273, ठीक है। जो काटा कुटा हो सकता है काटा कुटा कर दो, P से P चिपका दो, ठीक है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 100 टाइम्स T + 274 बराबर 100.4 टाइम्स T + 273, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो T निकल के आएगा -23 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो इतना निकल के आएगा। जो कि कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर आप इसमें 250 जोड़ के देखें, 273 जोड़ के देखेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा 250 केल्विन। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन से लॉ का है? ये क्वेश्चन है गेलुसाक लॉ का। कौन से लॉ का? गेलुसाक लॉ का। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई साहब गेलुसाक लॉ के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और भी एक लैंग्वेज आती है गेलुसाक लॉ पर, और भी एक लैंग्वेज आती है किस पर? गेलुसाक लॉ पर। कौन सी लैंग्वेज होती है बेटा वो गेलुसाक लॉ की? किस तरह की लैंग्वेज वो होती है गेलुसाक लॉ की, वो देखते हैं। और भी एक लैंग्वेज आती है गेलुसाक लॉ की, ठीक है ना। क्या आती है देखिए,
pressure of a gas in a closed vessel is 0.18 atm at 27 degrees Celsius. The maximum pressure the vessel can withstand is 2 atm. What is the final temperature of the gas till which it can be heated safely? ये भी लैंग्वेज गेलुसाक लॉ के क्वेश्चन की है। क्या क्वेश्चन है भाई? एक बर्तन है जिसकी दीवारें थोड़ी नाजुक हैं, इसमें तुमने गैस को कंटेन किया हुआ है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और गैस प्रेशर लगा रही है 0.8 atm। बर्तन बंद है, ये दे रखा है उसने कि बर्तन बंद है। बर्तन बंद है मतलब गेलुसाक लॉ का लग जाएगा हिसाब किताब। अब वो कहानी क्या बोल रहा है? कहानी ये बोल रहा है भाई साहब, वो यूं बोल रहा है कि तुमने बुलाया अन्नू मलिक को, अन्नू मलिक को बुलाया, आग लगाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जो भी बर्तन है थोड़े खराब मटेरियल का बना, सस्ते मटेरियल का बना हुआ है, वो कह रहा है जैसे ही 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा ये बर्तन फट जाएगा। इट कैन विस्टैंड द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 2 atm। जैसे ही ये प्रेशर बढ़ के 2 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा ये बर्तन फट जाएगा। किस टेम्परेचर तक आप गैस को गर्म कर सकते हैं सेफली, मतलब जब तक बर्तन ना फटे, जब तक बर्तन ना फटे। तो कहां तक आप गैस को ले जा सकते हैं जब तक बर्तन ना फटे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वो टेम्परेचर निकालेंगे जिस पे बर्तन फट जाएगा। क्योंकि एक बार मुझे ये पता लग गया कि जिस टेम्परेचर पे बर्तन फट जाएगा तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली हो गया कि कोई भी टेम्परेचर इससे कम जो है वो मेरा आंसर होगा। कोई भी टेम्परेचर जिसकी वैल्यू इससे कम है वो मेरा आंसर होगा। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगा दे बेटा? इसमें लगा दूंगा मैं गेलुसाक लॉ, क्योंकि बर्तन है बंद, क्योंकि बर्तन है बंद। तो P1 अपॉन T1 बराबर बेटे P2 अपॉन T2 हो जाएगा बेटे। 0.8 T1 कितना होगा बेटे? P2 2 एटमॉस्फेरिक, T2 मुझे चाहिए। T2 कितना होगा? 300 इंटू 2 अपॉन 0.8। तीन सौ इंटू 20, काटा कूटा करो जरा भाई साहब इसका। 2 से काटो 4, 75, 750 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 10 में से 3 गया, 7 14 में 7 गया, 7 6 में 2 गया 4। 477 डिग्री सेल्सियस तक अगर तुम इस बर्तन को गर्म करते रहोगे तो ये बर्तन फट जाएगा। 477 से कम तक गैस फाइनली सेफ रहेगी, मतलब गैस को हीट करने पर बर्तन टूटेगा फूटेगा नहीं। लेकिन 477 रीच करते ही गैस बर्तन को फोड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। क्वेश्चन को देख लो, ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 477 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये बर्तन जो है ये क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। तो तब तक आप इस बर्तन को हीट कर सकते हो, अदरवाइज ये बर्तन जो है ये कहानी कर देगा खराब। ठीक है भाई, चलो चलो, ये हो गया अपना कौन सा लॉ? गेलुसाक लॉ भी निपट गया, चार्ल्स लॉ भी निपट गया। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। चार्ल्स भी निपट गए, गेलुसाक भी निपट गए। अब कौन सा नेक्स्ट लॉ है भाई साहब? अब अगला लॉ है बेटे अवोगाद्रो लॉ। कौन सा लॉ है? अवोगाद्रो लॉ। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कांस्टेंट कर लिया है? प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। इस बार और अभी तक आपने जितने भी लॉज पढ़ाए हैं, जितने भी लॉज मैंने आपको अभी तक दिए हैं,
सारे मैंने नहीं दिए, मतलब लॉन्डो ने दिए, अलग अलग लॉन्डो ने, मैंने तो केवल आपको पढ़ाए हैं। उन सारे के सारे लॉज में प्यारे बच्चों हमने मोल्स को नहीं छेड़ा, मोल्स को नहीं छेड़ा। इस लॉ में मोल्स को छेड़ा जाता है। क्या होता है एवोगाद्रो लॉ? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to its number of moles. Number of moles. Volume of any gas is directly proportional to its number of moles. बच्चों, ये होता है एवोगाद्रो लॉ। क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब ये है कि एट कांस्टेंट P एंड T V इज प्रोपोर्शनल टू N, या V बराबर KN, या फिर V अपॉन N इज इक्वल टू कांस्टेंट, और V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है ना? ये तीनों लॉज एवोगाद्रो लॉ की फॉर्म है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये एवोगाद्रो लॉ की फॉर्म है। अब एवोगाद्रो लॉ की इन फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी फॉर्म है? एवोगाद्रो लॉ की इन फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फॉर्म है जो आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म आप लोग, इसकी एक बड़ी मजेदार फॉर्म आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। देखो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट T एंड P, कांस्टेंट T एंड P, ये कांस्टेंट T और P को मैं क्या मान लेता हूं? STP या NTP मान लेता हूं, STP या NTP मान लेता हूं। ठीक है, तो STP और NTP अगर मैं मान लूं तो गैस 1 है, गैस 1 है, इसका मैं N बराबर ले लूं 1 मोल, और गैस 2 है, इसका भी मैं N बराबर ले लूं 1 मोल, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। और V1 बराबर V2 बराबर कितना आता है? आप लोग PV इक्वल टू NRT से निकाल चुके हैं, 22.4 लीटर। तो एवोगाद्रो लॉ के कहने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि एट STP 1 मोल ऑफ ईच गैस, 1 मोल ऑफ ईच गैस हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम। चाहे कोई सी भी गैस हो वो 22.4 लीटर मोल घेरेगी, या फिर इसे ऐसे कह सकता हूं, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल वॉल्यूम एट कांस्टेंट T एंड P। ये लीजिए साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? तो इस तरह से कहानी बैठेगी। ठीक है, इस तरह से कहानी बैठेगी। क्लियर है? ये एवोगाद्रो लॉ की बेसिक स्टेटमेंट है। इक्वल मोल्स ऑफ गैस जो है वो इक्वल वॉल्यूम घेरेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एट कांस्टेंट 1 लीटर O2 1.75 liter methane are taken in a vessel. Which of the following statements is correct? मीथेन के मोल बराबर ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल मीथेन से ज्यादा। सी ऑप्शन है मीथेन के मोल ऑक्सीजन से ज्यादा। कांट बी प्रेडिक्टेड। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एवोगाद्रो लॉ का क्वेश्चन है। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर
1.75 लीटर मीथेन है और 1 लीटर ऑक्सीजन है, जिसको हम लोगों ने लिया है, ठीक है ना। इनके मोल्स में रिलेशन पूछा है। आप जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू N, आप जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू N। मैं कहां सॉल्व कर दूं इसे, यहां सॉल्व कर देता हूं, छोटी सी जगह लगेगी। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, जो वॉल्यूम का रिलेशन है वही मोल्स का रिलेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। तो वॉल्यूम ऑफ CH4 जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना बेटा। तो कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ लगा देते हैं, एवोगैड्रो बाय एवोगैड्रो लॉ। NCH4 भी होंगे ज्यादा किसके, ऑक्सीजन के मोलों से। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। NCH4 भी ज्यादा होगा किससे, O2 के मोलों से। क्लियर है, अरे बोलो ना, ठीक है ना। चलो अब AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। याद करो स्टोइशियोमेट्री, मैंने सिखाया था मोल ऑफ A अपॉन A बराबर मोल ऑफ B अपॉन B, मोल ऑफ C मोल ऑफ D अपॉन D, ठीक है ना। अगर ये गैसेस हैं तो गैसेस पे क्या लगा सकता हूं मैं, एवोगैड्रो लॉ। ये मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में भी करवा चुका हूं, याद है ना। तो गैसेस के लिए तुम लगा सकते हो वॉल्यूम ऑफ A अपॉन A। तो ये एवोगैड्रो लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि तुम गैसेस के लिए क्वेश्चन को वॉल्यूम की जगह सीधे सीधे किसमें सॉल्व कर सकते हो, सीधे सीधे वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हो, मोल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तुम्हें मैंने मोल कॉन्सेप्ट में करा दिया है, ये स्टोइशियोमेट्री वाले क्वेश्चन जो वॉल्यूम से डील किए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे किससे, बेड़े एवोगैड्रो लॉ से। किससे हो जाएंगे, एवोगैड्रो लॉ से, एवोगैड्रो लॉ से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं एवोगैड्रो लॉ का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं आपको। इफ अ मिक्सचर containing 1 mole nitrogen and 3 mole hydrogen is completely converted into ammonia, the ratio of moles of gaseous products to gaseous reactants will be, the ratio of moles of gaseous product to the gaseous reactants will be A, B, C, D, 1:2, 2:1, 4:1, 1:4। सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉल्व करना है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, N2 गैस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है ना। टाइम t बराबर 0 पर N2 का कितना है बेटे, 1 मोल है बेटे, ये 3 मोल है, यहां कुछ नहीं है, 1 मोल है, यहां 3 मोल है और यहां कुछ नहीं है।
फिर फायदा क्या हुआ जब सब कुछ इसमें पहले से ही सॉर्टेड है। हाँ वही तो मैं कहूं, वही तो मैं कहूं, सब कुछ अगर मोल ही चल रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ। कांस्टेंट प्योरिटी पर वॉल्यूम का रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो देखो रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हुए, 1 + 3 4 मोल। थोड़ी देर बाद रिएक्शन हुई, ये खत्म ये खत्म, 1 मोल नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, 1 मोल नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, कितने मोल अमोनिया बनाई बेटे, 2 मोल बनाई बेटे। प्रोडक्ट के कितने हो गए, 2 मोल। सारे रिएक्टेंट भी गैस हैं, सारे प्रोडक्ट भी गैस हैं। तो बेटे क्या हम अवोगाद्रो लॉ लगा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम अवोगाद्रो लॉ लगा सकते हैं, लगाओ ना सर। V इज प्रोपोर्शनल टू N बेटे, तो VP/VR बराबर NP/NR बेटे। जो वॉल्यूम का रेशो होगा वही मोल का रेशो होगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स निकालना है ना बेटे, तो 2/4 1:2। जो रेशो मोल्स का होगा वही रेशो वॉल्यूम का होगा बेटे, ठीक है ना बेटे। जो रेशो वॉल्यूम्स का होगा वही रेशो किसका होगा बेटे, वही रेशो होगा मोल्स का बेटे। ओके, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने बना डाला बेटे, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ का, एवोगाड्रो लॉ। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं एवोगाड्रो लॉ का ही, ऐसा क्वेश्चन भी हालांकि मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन आपको मोल कॉन्सेप्ट की यादें ताजा करा दूं। चलो, at 180 m and 273 Kelvin, which of the following volumes are incorrectly matched? Which of the following are incorrectly matched? A 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन। बी, पहले मैं ऑप्शन लिख लूं, 4 ग्राम हाइड्रोजन 44 ग्राम छोटू। सी 7 ग्राम नाइट्रोजन 36 ग्राम O3। और डी 34 ग्राम अमोनिया 36.5 ग्राम HCl। इसका तो मैं दे रखा है उसने 22.4 लीटर, 67.2 लीटर। इसका दे रखा है 22.4 लीटर और इसका भी दे रखा है 67.2 लीटर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से हमसे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ही इज आस्किंग कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये एवोगाड्रो लॉ के उस स्टेटमेंट पर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। क्या लिखाया था, टेम्परेचर देखिए जरा, टेम्परेचर और प्रेशर की तरफ नजर दौड़ाइए। क्या ये एसटीपी नहीं है, क्या ये एसटीपी नहीं है बेटे, है ना एसटीपी। तो बेटे अगर ये एसटीपी है ना बेटे, तो एट एसटीपी 1 मोल गैस का क्या मतलब है, 22.4 लीटर। यही तो मतलब है कि अगर हम एसटीपी पर डील कर रहे हैं तो 1 मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। इस रिलेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गैस चाहे कोई सी भी हो। तो अल्टीमेटली हमें यहां पर मोल निकालने और मोल से वॉल्यूम निकालना है, सिंपल हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो N2A सबके वेट दिए ले, क्या दिए ले, वेट। वेट से मोल निकालना अपने को आता है,
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 28 28 1 मोल, ये हो गया 32 32 1 मोल। टोटल मोल 2 मोल इंटू 22.4 44.8 लीटर। वॉल्यूम दिया कितना है? वॉल्यूम दिया 22.4 लीटर। यही गलत हो गया, पहला ही वाला आंसर है हमारा। बाकी चेक कर लो, मल्टीपल चॉइस ना हो कहीं, है ना। बाकी चेक कर लो, भरोसा नहीं है मल्टीपल चॉइस ना हो कहीं। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, CO2 का होता है 44, 2 मोल प्लस 1 मोल बराबर 3 मोल। कितना आ गया? 67.2 लीटर्स। ये सही मैच्ड है, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आओ, 7/28 0.25 मोल प्लस 36/48 होता है ओजोन का मोलर मास 3/4। कितना हो गया ये? 1 मोल, मतलब 22.4 लीटर। 34/17 2 मोल, 1 मोल, 3 मोल 67.2 लीटर। सारे सही मैच है, बस केवल पहला वाला गलत है। ठीक है ना, सारे सही मैच है, केवल पहला वाला गलत है। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया भाई साहब, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और एवोगाड्रो लॉ को आज निपटाते हैं, खत्म करते हैं एक क्वेश्चन लेके एवोगाड्रो लॉ की कहानी को। ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में एक नई शुरुआत करेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। वो क्या है क्वेश्चन हमारा? ओह चलिए, थैंक यू आ गया। अब थैंक यू आ ही गया तो थैंक यू से आगे फिर क्या ही बढ़ना। ठीक है ना, जब थैंक यू आ ही गया है तो अभी यहीं पर थैंक यू कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ। दो चीजें कल नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन से डील करेंगे एंड वी विल डील विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ बड़े इंपॉर्टेंट अरीनाज हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे गैसेस के वो इन्हीं से मिलेंगे, डाल्टन और ग्राहम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मुलाकात में करवाऊंगा डाल्टन्स लॉ से और आइडियल गैस इक्वेशन से डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, 3 और 2 कभी 4 नहीं होती, 3 और 2 कभी 4 नहीं होती, और अच्छी शायरी बार बार नहीं होती। ठीक है ना बच्चों, तो ठीक है। और आपकी बहुत सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स आप लोगों से जुड़े, मतलब आप लोगों के जैसे और सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे बैकलॉग है, रिवीजन है, स्ट्रैटेजी है, ये सारी की सारी बातें, है ना, डिमोटिवेटेड फील करना है, इन सारी की सारी बातों के लिए एक सेशन में लेके आऊंगा जल्दी ही। विद इन द नेक्स्ट वीक वील हैव अ सेशन विद यू, आई विल हैव अ सेशन विद यू, जहां पर हम बात करेंगे आपके तैयारी में आने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स की, आपकी तैयारी में आने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम इफेक्टिवली एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट विद अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, सो दैट हमारे सिलेक्शन के चांसेस एनहांस हो, हमारी रैंक एनहांसमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। तो विद इन नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ सेशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे, इस तरीके की बातें मैं आपसे करूंगा, आपको कुछ बातें बताऊंगा, मजेदार कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, वो टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने एज अ स्टूडेंट यूज की थी, जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में जहां हूं वहां पर पहुंच पाया, सेलेक्ट हो पाया, एग्जाम क्लियर कर पाया। ठीक है ना, तो वील डिस्कस इट नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पढ़ते रहें, इंतजार करते रहें, और अपनी परेशानियों को इकट्ठा करते रहें, मुझे भेजते रहें, ताकि हम देख सकें कि मैक्सिमम जो परेशानियां हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।